नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको मैथ पढ़ा रहे थे। और मैथ में हमने नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ा चुके थे। तो आज हम शुरू करेंगे स्थानीय मान एवं जातीय मान क्या होते हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में जानेंगे डिटेल्स में। तो पढ़ते हैं आइए हम कि स्थानीय मान तथा जातीय मान, प्लेस वैल्यू क्या होती है और जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है। ठीक, इसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। तो जैसे कोई संख्या दे रखी है, ठीक, हमारे पास संख्या दे रखी है 2 7 8 9 3 7। तो जो इसका जातीय मान होगा, ठीक, जो इसका जातीय मान होगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और जो स्थानीय मान होगा उसको हम इस साइड में लिखते हैं। ठीक, आप समझिए इसको और मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। तो जो 7 का जो जातीय मान होगा, ठीक है, तो जातीय मान क्या होता है, वो खुद होता है, ठीक है। और जो स्थानीय मान होता है वो इस पहले वाले नंबर का इकाई के स्थान पे होता है, वो, ठीक है, इकाई होता है, ठीक है। अब जो इसका जो 3 का जो जातीय मान होगा वो क्या होगा, जातीय मान कोई भी वैल्यू हुई उसका हमेशा सेम ही रहता है जातीय मान। लेकिन जो 2.5 के स्थान पे तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। जैसे ये 9 है तो 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 का जातीय मान क्या 9 होगा, ठीक है। लेकिन ये सैकड़ा के स्थान पे है तो हम क्या करेंगे, 9 इंटू 100 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। जैसे हमारा 8 है तो 8 का जो जातीय मान होगा वो तो क्या होगा, 8 ही होगा। लेकिन जो स्थानीय मान होगा तो 8 इंटू किसके कितने स्थान पे है, ये 1000 के स्थान, तो हम क्या करेंगे इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 7 का हो जाएगा, ठीक, ऐसे ही 7 का हो जाएगा। तो 7 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे, इसको लिखेंगे हम 7 7 और मल्टीप्लाई जितने स्थान पे है उतने जीरो से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, कितने से 4 जीरो लगाएंगे इसमें, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ऐसे हमारा 2 हो जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। तो हमारा 2 कहाँ पर है, लाख पे है, तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 2 का जातीय मान क्या होता है, 2 होगा। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई इसमें कितने करेंगे, स्थानीय मान में लाख से, 1 लाख से, ठीक। तो कितने जीरो लगा देंगे हम इसमें, 5 जीरो लगा देंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो किसी चीज़ का कोई भी संख्या दे रखी है, ठीक है, उसका स्थानीय मान और जातीय मान अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कोई संख्या दे रखी है, आपको इसका क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है। स्थानीय मान आपको इसका बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, पॉइंट में दे रखी है तब हम आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। जैसे 4 है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 बटे, ठीक है। और ये कितने संख्या पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 नंबर हैं, 5 नंबर पे तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 5 जीरो लगाएंगे ऐसे नीचे इसके, ठीक। 3 और 2 5, ऐसे ही हमारा 3 है, ठीक है। 3 कौन से नंबर पे है, 1 2 3 चौथे नंबर पे, ठीक है। तो 3 लिखेंगे और 3 के नीचे 4 जीरो लगाएंगे, ठीक, समझ गए आप। ऐसे ही हम 2 के साथ करेंगे, जितने नंबर पे होगा उतने क्या लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे, तीसरे नंबर पे है, ठीक। ऐसे ही हमारा कितना है, 9 है, तो 9 के नीचे कितने जीरो लगाएंगे, दूसरे स्थान पे, तो इसमें 2 जीरो लगाएंगे। ऐसे 8 है, ठीक है, 8 के नीचे कितने जीरो लगाएंगे, इधर लिख देता हूँ, 8 के नीचे 1 जीरो लगाएंगे। तो अब आपसे अगर पूछ लेता है कि इसमें 8 का स्थानीय मान बताएं, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, अगर 8 को हम 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.8 आएगा। ऐसे ही हमारा 9 का पूछ लेता है तो 0.09 आ जाएगा। ऐसे 2 का पूछ लेता है तो 0.002 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही हमारा 3 है तो 3 का कितना आ जाएगा, इधर नीचे लिख देते हैं, 3 का कितना, 0.0001234। तो 4 के बाद जीरो लगेगा, 4 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, तो 0.000 और 3 आ जाएगा। ऐसे ही हम इसका 4 का निकालते हैं। 4 में कितने बाद, 1 2 3 4 5, तो हम 4 लिखेंगे तो 1 हो गया, 2 3 4 5, तो 5 नंबर के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक। तो ये हम इसको ऐसे, जब पॉइंट में दिया होगा तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। आगे देखो क्या पढ़ते हैं, आगे है वर्ग और वर्गमूल, ठीक। तो वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, वर्ग और वर्गमूल हम इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक से समझाते हैं आपको। वर्ग, ठीक है, किसी संख्या का वर्ग निकालना और फिर कोई संख्या दी हो उसका वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर
और वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वन का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, वन का स्क्वायर तो होता है वन, लेकिन आपको जो वन आया ये, ठीक है, इसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के इसके ऊपर रूट निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या होता है, मूल मतलब वन, मतलब वही संख्या जिसका हम वर्ग करते हैं, तो जो संख्या आती है वो होता है उसका वर्ग। ठीक है, जब वो वर्ग होता है, जब उस वर्ग से हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो वही संख्या फिर से वापस आ जाती है। ठीक, जैसे 2 का क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 4 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। ठीक, समझ गए आप क्या होता है वर्ग और वर्गमूल। तो ऐसे हम 3 का स्क्वायर को होता है 3 3 9, और 4 का 16, 5 का 25। ठीक है, ऐसे ही हम कम से कम हमको 30 तक तो स्क्वायर मिनिमम याद होने चाहिए, कम से कम। ठीक, इससे कम हमें याद नहीं करने चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा तो हमें, इससे कम से कम तो याद होनी ही चाहिए, ज़्यादा कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 7 का कितना होता है, 49 होता है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक, और 8 का क्या होता है, 64 होता है। 9 का 81 होता है। 10 का 100 होता है। 11 का 121 होता है। 12 का 144 होता है। 13 का 169 होता है। 14 का 196 होता है। ठीक, और 15 का कितना होता है, 225 होता है। ऐसे ही 3 का, ये तो हम अब जो जो वर्ग निकल के आया है इनका क्या निकालते हैं, वर्गमूल, तो वो उसको ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक, ऐसे हम आगे देखते हैं। 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, और 20 का 400, 21 का 441, और 22 का 484, 23 का कितना होता है, 529 होता है। 24 का 576 होता है। 25 का 625 होता है, और 26 का 676 होता है, और 27 का क्या होता है, 729 होता है। 28 का क्या होता है, 784 होता है वर्ग इनका, और 29 का क्या वर्ग होता है, 841, और 30 का क्या होता है, 900। ठीक है, तो आप 30 तक तो बहुत ही ध्यान से इनको याद कर लेना, आपके बहुत ही काम आएंगे आगे। ठीक है, अब कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, ठीक है, तो कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसकी कुछ कंडीशन होंगी, कोई वो संख्या पूर्ण वर्ग कब होगी। ठीक है, हम आइए इसको समझते हैं कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होगा कभी भी। ठीक, तो कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, किसी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो उस संख्या का जो इकाई का अंक होगा इस साइड का, जैसे 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 होता है। तो उन्होंने कहा जो ये वाला इकाई का अंक है वो कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगा। ठीक है, 2 3 7 8 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 10 का कर लेते हैं। 10 का क्या होता है, 100 होता है। 10 का 100 होता है, तो इसकी भी इकाई के स्थान पे कभी भी देखो, ना तो 2 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, ना 8 आ रहा है। तो आप इस बात से क्या समझ गए, किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कभी भी उसके इकाई के स्थान पर उस संख्या में इसका वर्ग करेंगे तो जो वर्ग आएगा उस वर्ग में कभी भी 2 3 7 8 कभी भी नहीं होगा इकाई के स्थान पे। ठीक, समझ गए होंगे आप। चाहे हम आपको एक बार पीछे दिखा दे रहे हैं, देख लो, 2 3 7 8 किसी में भी नहीं होगा। 2 3 7 8, ठीक, देखो इसमें भी नहीं है, एक एक करके दिखाते हैं हम आपको। देखो ये 2 3 7 8 कहीं भी नहीं है, इसमें 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 भी नहीं है। ठीक, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। ठीक, किसी भी संख्या में नहीं होगा। ठीक, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं हम। अगर संख्या पूर्ण वर्ग है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है, तो उसका डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 9 होगा। ठीक है, अभी बता देंगे डिजिटल सम क्या होता है। 1 4 7 9 होगा, इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा। जैसे अगर किसी संख्या का डिजिटल सम है 1 4 7 9 हो, तब स्क्वायर नहीं होगा, मतलब तब वो वर्ग नहीं होगा किसी का। इसका उल्टा ये हुआ कि इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी पूर्ण वर्ग कोई संख्या है, ठीक है, तो उसका डिजिटल सम होगा या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। ठीक, देखते मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। जैसे कोई हमारा स्क्वायर दे रखा है 289 दे रखा है, तो इन्होंने पूछा है कि इसका डिजिटल सम या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। ठीक, तो हम देखते हैं इसको कैसे इसका डिजिटल सम निकालेंगे। जैसे डिजिटल सम का मतलब होता है 9 को हम 9 से भाग करने के बाद 9 से इस संख्या को भाग करेंगे, ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो क्या होता है, इसका डिजिटल सम होता है। जैसे हम इसको काटेंगे, ठीक है,
9 एकम 9 कट गया, ठीक है, 9 से 9 कट गया, ठीक है। एक प्रकार से 9 की विभाज्यता होती है, ठीक है, ऐसे 9 से डिविजिबिलिटी होती है 9 की, ठीक। तो 8 और 2 क्या होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। तो 10 को हम क्या करेंगे, 10 को 9 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 1 आ गया। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से अगर विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी, ठीक है। तो ऐसे ये हम हमेशा हर किसी में ऐसे ही ट्राई करेंगे, ठीक। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से अगर विभाज्य है तो वो संख्या क्या होती है, 9 से विभाज्य होती है, और जो बच जाता है वो क्या होता है, उसका डिजिटल सम होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो उसके इकाई का अंक अगर इकाई का अंक 5 है, ठीक है, तो उसका दहाई का अंक 2 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो इन्होंने बोल दिया अगर उसके इकाई का अंक अगर 5 है तो ये ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि उसके दहाई का अंक क्या होगा, हमेशा 2 होगा। देखिए आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 25 होता है। इसके इकाई का अंक क्या आ गया, 5 आ गया, लेकिन दहाई का अंक इसका क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही हम 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 15 225 होता है। तो इसके इकाई का अंक 5 आ गया, तो इसके दहाई का अंक क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही 25 का स्क्वायर लेते हैं हम, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 25 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो इसके इकाई का अंक 5 आ गया, तो दहाई का अंक 2 आ गया। तो उन्होंने यही बात की है कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, तो अगर उसके कोई संख्या है और उसके वर्ग में इकाई का अंक अगर 5 आ रहा है तो ये ज़रूरी है कि उसके दहाई का अंक 2 होगा हमेशा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किसी पूर्ण संख्या के लास्ट डिजिट, जो आखिरी अंक होता है, लास्ट डिजिट आखिरी अंक जो होते हैं वही हैं जो 1 से 24 के स्क्वायर करने पर आते हैं। इसका मतलब हुआ कि जैसे 1 से 24 तक की संख्याएं हैं, ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 ऐसे इन सबके स्क्वायर कर लिए। तो इन संख्याओं के स्क्वायर में जो आखिरी अंक आएंगे वही हम किसी भी संख्या हुई, कोई भी संख्या हुई, उसका स्क्वायर करेंगे, हमेशा वही अंक आएंगे। देखो आपको कैसे समझाते हैं इसको, ऐसे समझिए, ऐसे इस पहले ये समझाते हैं आपको। जैसे नंबर स्क्वायर, जैसे कोई संख्या आया, अब 1 से 24 तक के ये क्या है, हमारे स्क्वायर हैं, ठीक है। तो ये संख्या देख रहे हैं आप, ये वाली संख्या जो देख रहे हैं रेड कलर से लिखी हुई, ये संख्या देख रहे हैं रेड कलर से लिखी हुई, मार्क की हुई नीचे, ये संख्या हमेशा कोई किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे, हमेशा यही 2 संख्या तुम्हें आखिर में मिलेंगी, ठीक है। यही 2 संख्या आपको आखिर में, कोई और संख्याएं आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। चाहे आप एक बार चेक कर लेना, जो ऊपर हमने स्क्वायर बताए और सबके 1 से 30 तक के स्क्वायर निकाल के देख लेना, चाहे तो उससे ऊपर के भी स्क्वायर निकाल के देख लेना, आपको इन्हीं में से कोई ना कोई संख्या मिलेगी, ठीक है, और कोई संख्या नहीं होगी, ठीक। अब इसको देखते हैं आगे कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 1 नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का करते हैं तो 4 होता है। 3 का करते हैं 9 होता है। तो हमको यहाँ पर ये चीज़ समझानी है आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको लगता होगा हम फालतू में बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपके बहुत काम आएंगी, ठीक। आप अप्लाई करके देखना है इनको। तो इसमें क्या है कि जैसे हम स्क्वायर 1 एंड 9, तो हैव यूनिट डिजिट क्या होगा, 1, कि हम 1 का स्क्वायर जो करेंगे, 1 का, और जो 9 नंबर है हमारा, नीचे देखते हैं कहाँ है, इसमें 9 दिया नहीं है, ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं कि जो 9 नंबर है, ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। तो 1 का और 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इन दोनों नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 1 आएगा। जैसे इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 1 आएगा, और इसमें क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक, समझ गए आप। ऐसे ही जैसे 2 का और 8 का जब हम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इनका यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। जैसे 2 है, ये 2 है, और ये क्या है हमारा 4 है, ठीक है, नहीं 4 नहीं, कहाँ का, ये 8 का, कि 2 नंबर का, 2 नंबर का और 8 नंबर का हम कभी भी स्क्वायर करेंगे तो उनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 4। देखो इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है, और इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है। ऐसे ही 3 और 7 का देखते हैं। 3 और 7 अगर कोई संख्या है, ठीक है, तो उनका हम जब स्क्वायर करेंगे तो उनका इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा। देखो 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, और 7 का किया तब भी इकाई का अंक 9 आ गया, ठीक। ऐसे 4 का और 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा उनके इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक, समझ गए आप। जैसे 4 ये है तो इसका इकाई अंक कितना, 6 है। ऐसे ही दूसरा नंबर कौन सा है, 6 ये है तो इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, ठीक।
ऐसे स्क्वायर 5 हैज यूनिट डिजिट 5, तो हम जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5। ठीक, बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्क्वायर निकालना, कि कोई भी संख्या है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। ठीक, छोटी छोटी संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो उनको तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो हम उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हम आपको इसमें ये चीज़ बताएंगे। ठीक, समझते हैं तो। जैसे स्क्वायर निकालना बेस 100 वाले, ठीक है, जिसका बेस क्या होगा 100 होगा या 100 के थोड़ी बहुत नीचे होगा, ठीक है, या 100 से कोई संख्या थोड़ी बहुत नीचे होगी, तब हम क्या करेंगे, तब इसका स्क्वायर कैसे निकालना है तो हम समझाते हैं। जैसे हमारी संख्या है 103, तो हमें क्या करना है 103 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 103 में जैसे 100 है तो इस बेस कितना है इसका 100 है, तो 100 से ये संख्या कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो संख्या कितनी है पूरी 103 है, और ज़्यादा कितनी है 3, तो हम इसमें 3 क्या करेंगे ऐड करेंगे, और जो इससे 3 ज़्यादा है उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो जो 3 ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिखेंगे ऐसे दो संख्याओं में हम, अगर सिंगल है जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो इसको हम 2 नंबर में लिखेंगे जैसे 0 9। ठीक है, और 103 है पूरी संख्या, उसका स्क्वायर निकालना है, तो 103 में कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 103 में हम 3 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 106, तो ये क्या होगा 103 का स्क्वायर। समझ गए आप। ऐसे ही 107 है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, सबसे पहले ये चीज़। अब 107 में क्या है, 107 में 7 ज़्यादा है, तो 7 क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे, तो 107 में जब 7 कर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 114, और ये क्या हो गया हमारा 114 49 क्या हो गया 107 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे 119 कोई संख्या है, तो 119 में हम देखेंगे इसके आखिरी अंक देखेंगे क्या है 9 है। ठीक है, तो 9 का क्या करेंगे 119 है, ठीक है, तो 100 ये 100 में चल रही संख्या, तो 100 से कितनी ज़्यादा है 19 ज़्यादा है, तो 19 का जो क्या कहते हैं 19 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 19 से 19 में 361 होता है, 361 क्या होता है इसका वर्गमूल होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर तो लिखेंगे 61 61 लिख दिए। फिर हम देखेंगे संख्या 119 है, ठीक है, तो 100 से कितनी ज़्यादा है 19 ज़्यादा है, तो 119 में हम क्या करेंगे 19 ऐड करेंगे, तो 119 में जब हम 19 ऐड करेंगे तो 19 दूनी 138 हो जाएगा, तो 138 आ गया हमारा यहाँ पर। अब लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर 61 लिख लिया, हमारे कितने बचे 3 बच गए, तो हम 3 क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 141 आ जाएगा, तो 141 61 हमारा क्या आ गया आंसर। ऐसी हमारे कोई संख्या है 117, ठीक है, तो 117 में आखिरी अंक क्या है इसके 17 है, मतलब कि 100 से कितनी ज़्यादा है 17 ज़्यादा है संख्या, तो 17 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सिर्फ 89 लिखेंगे क्योंकि हम दो ही संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 89 लिखेंगे। फिर 117 से 100 से संख्या कितनी ज़्यादा है 17 ज़्यादा है, तो 117 में हम क्या करेंगे 17 ऐड करेंगे, तो 117 दोनों क्या होते हैं 34 होते हैं। ठीक है, 17 क्या होता है 34, तो 134 होगा, और दो हमारे क्या है ये यहाँ से 2 लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे 136 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम मानते हैं 100 से कोई संख्या छोटी है, तो 100 से संख्या कितनी छोटी है संख्या 3 छोटी है, तो पहले तो हम कितनी जितनी संख्या छोटी है उसका क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, फिर जितनी छोटी है और उस संख्या में से उतने ही नंबर घटा देंगे। जैसे 97 है तो 100 से कितनी छोटी 3 छोटी है, तो हम क्या करेंगे 3 97 में से घटा देंगे माइनस कर देंगे, तो हम क्या बचेगा 94। ऐसे हम 100 के बेस वाले स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 91, अब 91 100 से संख्या कितनी कम है 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 9 नेम 81। ठीक, 9 नेम क्या होगा 81। अब 100 से संख्या कितनी कम है 9 कम है, तो 91 में से 9 हम क्या कर देंगे माइनस करेंगे, कितना बचा हमारा 82 बचा। ठीक, तो हमारी संख्या क्या हो गई 91 का वर्ग क्या हो गया 82 81, ऐसे हम 79 के साथ करते हैं। ठीक, आप समझ गए अब स्क्वायर निकालना, जो 100 के बेस में होंगे उनका स्क्वायर आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम आगे क्या है। अब हम पढ़ते हैं बेस 50 वाले में। ठीक है, बेस 50 वाले में क्या करते हैं, जैसे किसी का बेस 50 है या 50 से थोड़ी ऊपर संख्या होगी या 50 से क्या होगी संख्या नीचे होगी, तब हम इसको क्या करेंगे 1/2 × 100। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। जैसे हम करते हैं इसको 57 का हमारा क्या है स्क्वायर है। ठीक, तो हमको क्या दे रखा है 57 दे रखा है, 57 का हमको स्क्वायर निकालना है 50 के बेस में, तो 50 से संख्या कितनी ज़्यादा है 50 से संख्या 7 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 7 का क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर का लिखेंगे 2 नंबर में लिखेंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा 49। अब 57 से संख्या अब जो 50 से संख्या कितनी ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो 57 में हम क्या करेंगे 7 से 7 क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 57 दूनी क्या हो जाएगा
57 और प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब जो हमने यहाँ पर 2 लगाया उसको क्या करना, 64 को हम हाफ कर देंगे, तो 64 का हाफ क्या होता है 32। ठीक है, ऐसे हम इसमें करेंगे। ये क्या 63 का स्क्वायर, तो कितने ज़्यादा है 50 से 3 ज़्यादा, 50 से 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो 169 के हम लिखेंगे यहाँ पर 69 लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि हमें 2 नंबर में संख्या लिखनी है। अब कितना बचा, 1 बचा। तो अब 63 में कितनी संख्या ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। तो 63 में हम क्या करेंगे, आपको लिख के दिखाते हैं। 63 में हम क्या करेंगे, 13 संख्या ज़्यादा है तो 13 यहाँ पर लिखेंगे, 13 इसमें ऐड करेंगे, 3 और 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक, ये मिस्टेक हो गई, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 1 क्या हो जाएगा 7 होगा। संख्या कितनी होगी 76। अब 76 का हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। 76 का हाफ क्या होगा 2 3 6 और 2 8 16। ठीक, और हमारा 1 हो जाएगा हासिल का, तो 1 हासिल का प्लस इसमें बंद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 39। जो 39 हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक, समझ गए। ऐसी जब 50 से संख्या क्या होगी हमारी छोटी होगी। ठीक, 50 से संख्या क्या होगी छोटी, जैसे 46 है। ठीक, तो 46 में संख्या कितनी छोटी है, 50 से 4 छोटी है, तो 4 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, फिर हम क्या करते हैं, अब जो 4 से जो 50 है, 50 से संख्या कितनी कम है 4 कम है, तो जो संख्या दे रखी है उसमें से हम क्या कर देंगे माइनस करेंगे। जब छोटी होती है संख्या 50 से तो माइनस करते हैं, बड़ी होती है तब प्लस करते हैं। तो 46 में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे कितने बचेंगे, यहाँ पर जब 4 माइनस करें तो कितने बचेंगे 42। जब 42 को हम 2 से क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा 21। ठीक, ऐसे हम 47 का निकाल लेंगे। ठीक, ऐसे हमें कोई नंबर दे रखा है कि अगर उनका बेस क्या रखा है, बेस हमारा 200 दे रखा है। अगर 200 वाले हैं, जैसे 208 है, तो हम इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर हम ऐसे निकालें, जैसे 208 है तो कितना ज़्यादा है 200 से, 8 ज़्यादा है 200 से। ठीक, तो 8 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, 8 8 64 कर देंगे। फिर 208 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो 208 में 8 हम ऐड करेंगे, तो 208 दूनी क्या हो जाएगा 208 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। और फिर 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि फार्मूले में क्या लिखा है 2 × 200, 2 से क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो 216 दूनी क्या हो जाएगा 432। ठीक है, ऐसी इन सारी संख्याओं के आप निकाल सकते हैं। ठीक, इनको समझ आप खुद कर देखना है इनको। ठीक, सब संख्याएं ठीक है सही लिखी हैं, इनको आप खुद करके देखना है। ठीक, और कोई अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना हमसे। एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, ठीक है, अगर कोई संख्या है, ठीक है, तो उसका हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक 1 कब आएगा, जैसे 9 है, ठीक है, तो 1 है। ठीक है, तो जो संख्या 9 है, ठीक है, 9 का वर्ग करेंगे तब भी इकाई का अंक 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तब भी इकाई का अंक 1 आएगा। ये चीज़ हमने आपको ऊपर बता दी है। ठीक है, तो इसको हम नहीं बताएंगे अब। ठीक, ये चीज़ हम आपको ऊपर बता चुके हैं। अब क्या करेंगे आगे, इसमें आगे देखते हैं इसमें अब। ठीक, अब क्या करना है हमको, क्या करना है इनका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे अब हमको क्या देखा है, हमको जूम करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमको ये कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, ये क्या देखिए नीचे कोई संख्या दे रखी है 53 29, तो आपको ये बताना है ये संख्या किसका वर्ग है। ठीक है, किसका वर्ग है, मतलब इसका हमको निकालना है वर्गमूल। तो हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो हम इसको बनाते हैं दो, इसको स्टार्टिंग से क्या करते हैं 2 के पेयर करते हैं इसके। ठीक है, 2 के पेयर कर लिए, तो हमको देखना है इसका इकाई का अंक। तो हमने आपको बताया है इकाई का अंक अगर 9 है, ठीक है, तो ये किसके वर्ग में आता है, या तो 3 का वर्ग होगा, या तो 7 में आएगा, या तो 3 में आएगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है और 7 का वर्ग क्या होता है 7 7 49, उसकी इकाई का अंक क्या होता है 9। ठीक है, तो या तो 3 के में इकाई का अंक 9 आता है, या तो 7 के में आता है, तो या तो 3 होगा इसमें या तो 9 होगा। ये चीज़ लिख ली हमने सबसे पहले। फिर हम देखते हैं ये, फिर 2 को हम ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, 9 को हमने लिख लिया, ठीक है, 9 को हमने इकाई का अंक डिसाइड करते हैं क्या होगा, फिर 2 को हम छोड़ देते हैं। फिर हमको ये वाली संख्या देखनी है। ठीक है, ये वाली संख्या हमको देखनी है, तो ये इस संख्या से हमने देखना है कि या तो इसके बराबर होगा कोई संख्या होगी जिसका वर्ग इसके बराबर होगा 53 के, या तो कोई इससे छोटा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 7 7 49, तो 7 की संख्या पास है, और 8 8 64, ये 64 से क्या हो रही है 7 7 49 की पास है। ठीक है, लेकिन 8 8 64 क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो हम 8 7 को नहीं लेंगे, 8 को नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे 7 को लेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 7, 73 हो गया, 7 या 77 हो गया। अब हमको ये डिसाइड करना है ये वर्ग ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, तो हम क्या करेंगे 7 से एक बड़े नंबर में, ठीक है, 7 से एक अगले वाला जो नंबर होगा 8, उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाए 7 8 56। तो जो 56 से जो संख्या है ये
जब ये संख्या छोटी होगी तो हम छोटा वाला इसका वर्ग होगा, जब ये संख्या 56 से, जब ये संख्या ये वाला जो नंबर आएगा अगर ये बड़ी होगी संख्या तो ये बड़ा वाला वर्ग होगा। तो हमारे में क्या आ रहा है, 56 से छोटी संख्या आ रही है तो वर्ग किसका होगा, 73 का। तो 73 इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक, ऐसे करके हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको एक संख्या और बताते हैं, ठीक है, बाकी आप खुद निकाल के देखना। जैसे 345 96 आपको दे रखा है, ठीक, दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, अब 6 है, ठीक है, तो 6 किसका यूनिट डिजिट होता है, या तो 4 का होगा या तो 6 का होगा, ठीक है, या तो 4 का होगा या तो 6 का होगा। फिर अब बचा कितना, 9 को हम छोड़ देते हैं, अब 345 आ गया, तो 345 किसके पास होगा, 18 में कितना होता है, 324 होता है, 19 में कितना होता है, 361 होता है, तो 361 तो हमारा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेते हैं 18, ठीक है, तो अब लिखते हैं यहाँ पर 18, यहाँ पर हमने 18 लिख दिया, अब यहाँ पर भी हमने 18 लिख दिया, ठीक, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इससे एक बड़े नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तब हमारा कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 19 की, तो 342 आ जाएगा। अब हमको ये संख्या देखनी है कि 342 से ये वाली संख्या छोटी है या बड़ी है, तो ये संख्या क्या है, बड़ी, तो हमारा क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, नीचे वाला, तो हमारा 186 का क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसे ही आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक, इनको आप खुद घर पे ट्राई करके देखना, ठीक है। जैसे चलो आपको हमको ये वाला क्वेश्चन और बता देते हैं। जैसे ये ज़्यादा नंबर है इसमें, जैसे इस नंबर में क्या है, इसमें आपको दे रखा है 205 209, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इसका वर्गमूल बताना है, ये किसका होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम कहेंगे इसके इकाई अंक चेक करते हैं। इकाई अंक ये कितने किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 के में आएगा या 7 के में आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जीरो को छोड़ देते हैं, जीरो से हमें कोई मतलब नहीं रह गया। फिर हम देखते हैं 25 52, अब 25 52 के नीचे किसका स्क्वायर आता है, जो इसके पास होगा 45 का स्क्वायर, कितना होता है, 25 25 45 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम संख्या लिखेंगे, यहाँ पर 45 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 45। अब 45 से एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 × 46। अब जाहिर सी बात है, अगर 45 × 46 के मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या आएगा, ये जो नंबर होगा छोटा ही नंबर आएगा, क्योंकि ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या आएगा, यहाँ पर बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो अब जब ये जो नंबर आएगा बड़ा, तो ये नंबर क्या होगा, छोटा, तो क्या होगा, छोटा वाला इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब जो भी यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं उनके आप खुद निकाल लेना। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर अब ये चीज़ है कि 5 का आपको स्क्वायर निकालना है, जैसे 5 का निकालना है, 15 का निकालना है, 25 का निकालना है, 45 का निकालना है, ठीक है। कोई भी संख्या हो, इनका अगर स्क्वायर निकालना है आपको 5 के, ठीक है, 5 में अगर दे रखा है 5 15 25 35 45 ऐसे कुछ भी दे रखी है संख्या, तब आपको अगर इसका स्क्वायर निकालना है तब इसका कैसे निकालेंगे इसका, ठीक है, कि अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कोई संख्या है, ठीक, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो 5 कोई संख्या है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 25। 15 कोई संख्या है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैसे होगा, जैसे 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। फिर यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 से बड़ी जो संख्या होगी उससे हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 × 2 कितना होता है, 2, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225। ऐसे ही 35 का देखते हैं, 35 में आखिरी अंक क्या है, इकाई का अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25 हो जाएगा। ये केवल 5 वाले में होगा, जिसका इकाई का अंक 5 होगा उसमें से अप्लाई होगा और किसी में नहीं होगा, ठीक। तो एक यहाँ पर कितना बचा, 3। अब 3 से एक बड़ी संख्या क्या है, 4, तो 4 3 12, तो 12 यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या आ गया, 12 25। ऐसे ही क्या निकालते हैं 25 का, ये 5 दे रखा है तो 5 का 25 हो जाएगा। 2 से एक बड़ी संख्या 3 होती है, तो 2 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6, तो 25 का स्क्वायर 625, ठीक। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। फिर 6 से एक बड़ी संख्या क्या होती है, 7 होती है, तो 6 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42, तो क्या हो जाएगा, 42 25, ठीक। ऐसे ही 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, तो 12 से एक बड़ा नंबर क्या होता है, 13, तो 12 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 156, तो 156 25 क्या हो जाएगा, 125 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 185 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 5 है इसका इकाई का अंक, तो 5 का स्क्वायर का 25 होता है। अब 18 से एक संख्या बड़ी होती है, 19 होती है, तो 19 की मल्टीप्लाई हम 18 से करें तो कितना आएगा, 342, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, समझ गया। ऐसी कुछ स्क्वायर ये दे रखे हैं, आपको इसमें 1 2 बता देते हैं। जैसे 5 है, इसको आपको वर्गमूल निकालना है 5 का, तो हम पहले इसके इकाई का देंगे, तो इसके 5 में इकाई का क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 के में ही 5 आता है हमेशा, ये बात हमने बता दी आपको पहले। फिर हम क्या करते हैं, एक अंक हमने छोड़ दिया इसका,
132 को चेक करते हैं। 132 किसके पास आता है, 11 11 121 और 12 12 144। तो 144 तो ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 11, ठीक, इस वाले केस में। ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा वाला, ये वाला, तो इसका इकाई अंक 5 है, तो जाहिर सी बात है इसका इकाई अंक 5 आएगा वर्ग में भी, ठीक है। फिर एक अंक हमने छोड़ दिया। फिर हम 72 को चेक करते हैं। 72 किसके पास होगा, 8 8 64, 8 का स्क्वायर का होता है 64 होता है, ठीक है। और 9 का स्क्वायर का होता है 81। 81 हमारा क्या है, ज़्यादा बैठा है 70, हमें इससे नीचे का नंबर लेना पड़ता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक। ये केवल 5 बारे में होता है ऐसा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं घन और घनमूल। घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना, ठीक, इसको सीखते हैं। जैसे वन का क्यूब कितना होता है, वन। 2 का, एक मिनट इसमें मिस्टेक हो गई, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। वो स्लाइड गलत लग गई थी, स्क्वायर की स्लाइड फिर से लग गई थी, ठीक। तो हम इसमें जानेंगे घन और घनमूल, ठीक। तो इसमें घन का मतलब होता है क्यूब, ठीक है। तो वन का क्यूब क्या होगा, वन का क्यूब, इसको ऐसे कर देते, ठीक। तो वन का क्यूब हो क्या होगा, वन का क्यूब वन होता है। 2 का क्या होगा, जूम कर देते हैं हम इसको थोड़ा, 2 का 8 होता है। 3 का 27 होता है। 4 का कितना होता है, 64 होता है। 5 का 125 होता है और 6 का 216 होता है। आगे बढ़ते हैं। 7 का 343 होता है। 8 का कितना होता है, 512 और 9 का कितना होता है, 729 और 10 का कितना होता है, 1000 होता है और 11 कितना होता है, 1331, ठीक। इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम। और 12 का कितना होता है, 1728 होता है और 13 का कितना होता है, 2197 होता है। 14 का कितना होता है, 2744 और 15 कितना होता है, 3375, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 16 कितना होता है, 4096, ठीक। 17 कितना होता है, 4913 और 18 कितना होता है, 5832 और 19 का कितना होता है, 6859 और 20 का कितना होता है, 8000, ठीक। तो आप कम से कम इसमें 20 तक तो क्यूब आप याद कर ही लें, ठीक। अगर ज़्यादा याद ना करें तो, ठीक। इसमें 30 तक क्यूब है, हम आपको 20 तक ही बताएंगे क्योंकि हम 20 तक ही आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक। इतना बहुत है आपके लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे अब कोई क्यूब दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, कोई क्यूब दे रखा है, क्यूब दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, उसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक। तो क्यूब रूट आप कैसे निकालेंगे, ठीक। तो कैसे निकालेंगे क्यूब रूट, जैसे 493 और 039। अच्छा, जो क्यूब रूट है और जो स्क्वायर है, ठीक है, आप केवल उसी नंबर का निकाल सकते हैं जो केवल परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। केवल उसका ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसके लास्ट में कितना दे रखा है, ठीक है, हम 3 के हम पेयर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक। 3 के पेयर का मतलब ये है कि यहाँ पर हम सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे। तो जो इकाई का अंक है वो किसके क्यूब में आता है, वो किसके क्यूब में आता है, 7 के क्यूब में। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताते हैं हम यहाँ पर, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, आप नोटिस करना इस चीज़ को। 1 से 9 तक में, ठीक है। 1 का क्यूब होगा तब कितना इकाई का अंक आएगा, 1। 2 का क्यूब किया तब कितना आया, 8 और 3 का क्यूब किया तो कितना इकाई का अंक, 7 और 4 का क्यूब किया तब इकाई का अंक कितना आएगा, 4। 5 का क्यूब किया तब इकाई का अंक क्या आया, 5। 6 का 6 आया। 7 का 3 आया। 8 का 2 आया। 9 का 9 आया। तो आपने एक चीज़ इसमें नोटिस की कि जब हमने क्यूब देख किए हैं इनके, तो इसमें ये चीज़ हुई कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, इसमें इकाई के अंक क्या हुआ, सब अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें ये बात नोटिस करने वाली कि इकाई के अंक में क्या है, सब अलग अलग हैं, ठीक। तो इसमें हम बढ़ते हैं आगे फिर अब। तो जो 9 है, ठीक है, तो ये किसके क्यूब में आता है, ये 7 के क्यूब में आता है। किसके क्यूब में आता है, ये 7 के क्यूब में आता है ये, ठीक। आगे देखते हैं हम। तो जो क्यूब है, जो 9, ठीक है, ये 9 हमारा क्या है, इकाई का अंक है। तो इसके किसके क्यूब में आता है, ये हमारे 7 के नहीं आता है, ये 9 के आता है, ठीक। तो 9 नेम 81 नेम 729, क्योंकि 7 का 9 का क्यूब क्या होता है, 729, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 9 लिख लेंगे। फिर दूसरी चीज़, हम यहाँ पर 3 नंबर को छोड़ देंगे, पेयर बना के 3 को छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो। फिर जो हम यहाँ पर जो ये बचा, ठीक है, अब हमको देखना है कि जो ये क्यूब है, ठीक है, 493 यहाँ पर संख्या है, तो हमारी जो संख्या होगी, जो हमारा क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, वो 493 से किसी संख्या का क्यूब 493 छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो किसका क्यूब होता है 493 के पास, बताइए, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। तो 343 का क्या होता है, इसी के पास होता है। लेकिन अगर हम 8 का करेंगे तो 512 हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा, 79 का ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ऐसे हम देखते हैं दूसरे नंबर का,
जैसे 50 यहाँ पर 1 है इकाई का अंक, तो इसके इकाई के अंक को हम चेक करते हैं। तो 1 किसके में आता है, ये 1 के इसको क्यूब में आता है। फिर हम 2 नंबर को और छोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 3 नंबर हो जाएंगे, ठीक, 2 को यहाँ छोड़ देंगे। फिर हमारा कितना बचा, 17 71। तो 17 71 से कोई छोटा घन देखना है परफेक्ट, किसका होता है, 12 का। तो ये कितना होता है, 17 28। अगर 13 का लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके क्या आ जाएगा, ये पास में आ जाएगा। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 121, ठीक। ऐसे 68 14 72 का करेंगे, ठीक है। तो 2 है, ये किसके क्यूब में आता है, किसके क्यूब में आता है बताना, 8 के क्यूब में आता है। 8 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 512 आता है। तो इसके में आ गया 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, मतलब यहाँ तो 2 है, ठीक है। तो इसका क्यूब क्या होगा, ये किसके क्यूब में होगा, 8 के क्यूब में होगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 8 लेंगे, ठीक। फिर हम क्या करें, 3 संख्या को छोड़ देंगे। अब कितना बचा, 681। अब 681 हमारा, ये तो 681 के बराबर होना चाहिए किसी का क्यूब, किसी संख्या का, या तो उससे कम होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, 512 लेंगे, ठीक। 512 किसका क्यूब होता है, ये 512 8 का क्यूब होता है, ठीक। 8 का क्यूब क्या होता है, 512। तो 512 इस संख्या से क्या है, छोटा है, ठीक है। अगर हम 9 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8, तो हमारे कितना हो जाएगा, 88, ठीक। 88 का ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ऐसे हम आपको आगे बताते हैं, ठीक। ऐसी 5 है, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का जो क्यूब, ये क्यूब रूट है, ठीक है। ये किसके क्यूब में आएगा, ये 5 के क्यूब में आएगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। अब 3 संख्याओं को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब कितना आ गया, 2, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, 15। तो 15 से नीचे होना चाहिए किसी का क्यूब, या 15 से बराबर होना चाहिए, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का करेंगे, ठीक है। इसमें 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन 2 का करेंगे तब कितना हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 2 का कितना आएगा, 8। तो 8 के 15 से छोटा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। ऐसे हम क्या है, सारी संख्याओं का निकाल सकते हैं, ठीक। आप इन क्वेश्चनों को घर पे करके देखना, ठीक। हमें आपको दिखा दे रहे हैं, इनको अच्छे से देख लो और घर पे करके देखना, आंसर देखना करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको ये पॉइंट वाले एक क्वेश्चन और बता देते हैं। जैसे इसके लास्ट का इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो इकाई का अंक 5 किस में आएगा, ये आएगा 5 के में आएगा। ये बात समझ में आ गई आपके। फिर इन 2 संख्याओं को और छोड़ देंगे हम। स्क्वायर वाले में हम क्या करते थे, 2 को छोड़ते थे इन इकाई के अंक को मिला के, ठीक है। और इसमें क्या छोड़ रहे हैं, इसको 3 को छोड़ रहे हैं हम, ठीक है। फिर हमारा 421 आ गया। अब 421 किसका क्यूब होता है, मतलब 421 किसी का क्यूब तो होता नहीं, इससे छोटा लेना है लेकिन इससे बड़ा नहीं लेना है। तो 7 का क्या होता है, 343 होता है। 8 का क्या होता है, 512 होता है। तो 512 ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। अब हमको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो 3 के क्यूब में हम पेयर बनाते हैं। तो 1 पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया। तो हम 2 संख्या के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो 1 संख्या और 2 संख्या, 2 संख्या के बाद क्या लगा दिया हमने, पॉइंट, ठीक। समझ गए आप। ऐसे ही हम इसमें आगे देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, नहीं हमें इसका भी क्यूब रूट निकालना है, ठीक। देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पॉइंट में कोई संख्या दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट। तो आपको पता है 64 किसका होता है, नहीं इसमें हमको स्क्वायर ही निकालना है, क्यूब नहीं निकालना, ठीक, क्योंकि हमने 2 के पेयर बनाया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो 8, ये किसका स्क्वायर होता है, 64, ये 8 का होता है। आपको ये बात तो पता लग गई। अब हमको देखना है कि इसमें पॉइंट कैसे लगाने। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर में 2 के पेयर बनाते हैं। इसमें 2 का पेयर बन गया, इसमें 2 का पेयर बन गया। तो 1 2 3 पेयर बन गए। तो हमको क्या लगाना, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो 8 हमारा 1 हो गया, फिर 1 0 लगाएंगे, फिर 1 0 और लगाएंगे, कितने हो गए, 3 नंबर। फिर 3 नंबर के बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक। समझ गए आप। ऐसे ही क्यूब में हम 3 का पेयर बनाते हैं और स्क्वायर में हम 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हमारा आगे क्या देखा है, 17 28। तो 17 28 किसका क्यूब होता है, ये तो हमारा 12 का क्यूब होता है, ठीक है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 के पेयर बनाएंगे। तो 3 का पेयर ये बन गया और 3 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर ये बन गया। कितने पेयर बन गए, 4 पेयर, 1 2 3 4, ठीक है। फिर हम कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, 4 के बाद। तो 1 2 3 4 और 4 के बाद यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट, ठीक। आगे समझ में आपके। ऐसे ही हमें कोई ये संख्या दे रखी है कि 13,689 का जो इन्होंने क्या दे रखा है, स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर दे रखा है, अभी 117 है, 117 का स्क्वायर होता है 136 89 दे रखा है इन्होंने। तो हमें क्या करना है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। इनकी वैल्यू निकालनी है।
तो हम क्या करें, 136 89 का स्क्वायर इन्होंने क्या दे रखा है, इसका क्यूब रूट 117 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्यूब रूट लिख लेंगे, क्यूब रूट लिख लेंगे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट इनका लिख लेंगे, जो इनका वर्गमूल है वो लिख लेंगे यहाँ पर। तो इनका जो वर्गमूल है हम क्या लिख लेंगे, वो लिख लेंगे, ठीक है। तो 113 689 का जो वर्गमूल हमको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 117 दे रखा है। तो हम लिखेंगे 117, सब जगह 117 117 117, बस आप इतना देख लीजिए अभी। अब क्या करेंगे, पॉइंट कहाँ कहाँ लगा है। अब हम बनाते हैं यहाँ पर पेयर, ठीक है। तो 2 के पेयर बना दिए यहाँ पर 2 का पेयर बना दिया, यहाँ पर 2 का पेयर बना दिया। तो हमें क्या लगाना है, 3 पेयर बनेंगे, तो हम 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे 117 में। तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है, हो गए 3 नंबर। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, समझ गए। ऐसे इस वाले में क्या करेंगे, इसमें 1 पेयर बन गया हमारा, और यहाँ कितने बन गए, 2 पेयर बन गए। अब जो 117 में हम 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा एक पॉइंट ये हो गया, 1 नंबर ये हो गया, 1 नंबर ये हो गया। तो हम करेंगे 1.17 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। फिर इसमें स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसमें कितने पेयर बनेंगे, इसमें 1 पेयर बना, 1 नंबर के 1 पेयर के बाद पॉइंट है, तो हम क्या लगाएंगे, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर में हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर में 2 के पेयर बनाने हैं, और हमें क्यूब में क्या करना है, 3 के पेयर बनाने हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इतने का स्क्वायर ये है, इस संख्या जो दे रखी है इसका जो स्क्वायर रूट है वो ये है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, 117 ये, ठीक। इनको जोड़ने के बाद हमें क्या आएगा, 129.987, ठीक है। तो हमने नीचे लिख दिया है कि जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक, समझिए आप। और इनको ऐड कैसे करना है, कि कोई भी संख्या है पॉइंट में दे रखी है, तो आपको क्या करना है, हमेशा पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना है। जो भी संख्या दे रखी, जैसे हमारी संख्या पॉइंट में दे रखी है, हमने सबको पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखा है, बाकी संख्या किधर की किधर भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे 7, यहाँ पर 7 आ गया, और 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है, और 7 1 8 1 कितने 9 हो गया। फिर इनको 7 8 9 9 यहाँ पर लिख लिए, और 1 या 2 2 हो गए, फिर 1 यहाँ पर लिख लिया, ठीक। समझिए आपको कैसे ऐड करना है इसको। ऐसे हमको दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब ये वाला हमारा क्या देखा है, ये क्यूब रूट वाला दे रखा है, ये स्क्वायर वाले थे, ठीक है। तो इसको हम क्यूब रूट में क्या करते हैं, घनमूल में हम 3 के पेयर बनाएंगे। पहले तो 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। अब ये किसका घन है, 729, आपको पता है 7 का 9 का घन कितना होता है, 729 होता है, तो हम 9 लिख लेंगे। हम आपको पॉइंट लगाना बताएंगे कि पॉइंट अब इसमें कैसे लगेंगे। तो 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गए, 3 पेयर हो गए। 3 नंबर के बाद आप क्या लगा दो, पॉइंट। 1 हो गया, और 2 हो गया, और 3 हो गया, और 3 नंबर के बाद क्या लगा दो, पॉइंट, ठीक, समझिए आप। ऐसे ही हम क्या करना है, 125 44 का ऐसे ही आपको निकालना है, जैसे हमने 117 वाला आपको बताया था, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और हम नेक्स्ट टॉपिक जो भी लेके आएंगे हम अगली वाली वीडियो में बता देंगे आपको। और अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है, ठीक है, आपको पढ़ाया हुआ हमारा समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।